संसद में आवाज उठाते हैं, आप सारी चीजें, आप सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम से भड़काने का काम करते हैं। जैसा काम बीजेपी करती है वही काम वो कर रहे हैं। कॉमनल राजनीति बहुत हो चुकी है, हिंदू मुसलमान की राजनीति अगर भाजपा करती है, हिंदू की राजनीति अगर भाजपा करती है, तो मुसलमान की राजनीति कहीं ना कहीं नेता बनना चाहते हैं ओवैसी जी। तो ओवैसी सिर्फ और सिर्फ धर्म पे बात करते हैं, वो सिर्फ जनता की बात नहीं करते, लोगों को भड़काने की बात करते हैं। तो हमें तो नहीं लगता कि ओवैसी को चुनना चाहिए। कि भाजपा की सरकार में कोई काम हुआ है, सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के अलावा, हिंदू मुसलमान करने के अलावा कोई काम नहीं किया। ओवैसी जी की तो पहले जहाँ गए वहाँ सरकार बना ले अपनी, 42-43 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, यहाँ 100 सीटों पे चुनाव लड़ने आ रहे हैं। पहले जहाँ गए वहाँ सरकार बना ले, इतनी पुरानी पार्टी है उनकी। तो सिर्फ नाम बदलने की राजनीति करते हैं और ये किसी भी तरीके का विकास तो कोई हुआ ही नहीं है। सारे अखिलेश जी की योजनाओं को उन्होंने उसका पीछा काटा है, शिलान्यास का उनका उद्घाटन किया। तलाक का कानून है वो अल्लाह ताला का कुरान का दिया हुआ कानून है, उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते। जो कानून अल्लाह का है वो सबसे अहम है और उससे हट के चलेंगे तो दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। हम बीजेपी में और ऐसी जी में कोई फर्क नहीं समझते। मेरी पसंद है सिर्फ देश हित में, जो देश का हित करे, सारे समाज का हित करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारा वोट उसको जाएगा। वैसे मेरा वोट सपा को जाएगा। भाई हमारे सामने जो इस टाइम निकल रहा है सिर्फ अखिलेश यादव, मैं अखिलेश को चुनूं, समाजवादी को देगा, अखिलेश यादव को देगा, साइकिल को देगा, पूरी तरीके से समाजवादी के साथ। स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं आपके साथ सबा खान। मैं इस वक्त पुरानी लखनऊ में हूं और हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार मुस्लिम वोट किस तरफ जाएंगे। सबसे पहला आपसे सवाल है मेरा, सर आप बताएं कि इस बार सबसे ज्यादा आपकी कौन सी पसंद है, सपा, बसपा, अखिलेश या फिर ओवैसी? इस टाइम तो सपा ही है, क्योंकि कुछ तो किया मुसलमानों के लिए उन्हीं ने, और शेड्यूल कास्ट के लिए किया, सबके लिए किया। बाकी में तो कोई किसी ने कुछ नहीं किया, खाली हमको जो है मोहरा बना रखा है, वोट बैंक बना रखा है। ओवैसी आने की बात कर रहे हो, ओवैसी उत्तर प्रदेश में इस बार है, उस पर क्या बोलेंगे? ओवैसी है लेकिन अब उनसे तो वो जीतने वाले तो है नहीं, इसलिए उनकी तरफ तो लोग जा रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? आफाक। तो आप मुस्लिम होने के नाते आप नहीं चाहते कि कोई ऐसा नेता हो जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे लिए सब बराबर है, ना हिंदू है कोई, ना मुसलमान है, इंसानियत पहले है। आपका वोट किधर है? जो पहला बढ़ जाएगा हम उसी को देंगे वोट। आपका वोट किधर है? अब ये बताना बहुत मुश्किल है। सपा जो भी है बताएंगे नहीं आप? नहीं, अभी नहीं, ये तो कॉन्फिडेंस। आप बताएं सर, नाम क्या है आपका? वसीम। किस तरफ है आपकी पसंद, क्या है? मेरी पसंद है सिर्फ देश हित में, जो देश का हित करे, सारे समाज का हित करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारा वोट उसको जाएगा। और इसकी लड़ाई लड़ने के लिए मिस्टर अखिलेश यादव सबसे अग्रणी है, इंशाल्लाह वही अपनी सरकार बनाएंगे। ओवैसी क्यों नहीं? ओवैसी का इतना जनाधार है नहीं यहाँ पर जो वो अपना सरकार बना सके। वो तो जो तोड़ की राजनीति करेंगे, आने के बाद अखिलेश से सौदा करेंगे, मायावती से करेंगे, कांग्रेस से करेंगे, उनके इतने कैंडिडेट ही नहीं आ पाएंगे जो वो सरकार बहुमत में बना पाए। ओवैसी के आने से सपा के वोट बैंक पर कुछ असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। जो देश हित में काम करेगा जनता उसको सपोर्ट करेगी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो। जो देश हित में इंसानियत के लिए काम करेगा उसकी जनता उसका सपोर्ट करेगी। वैसे मेरा वोट सपा को जाएगा, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ तो किया ही है, थोड़ा बहुत। क्या काम किया? बहुत कुछ किया है। आपका देखिए कितने हॉस्पिटल उसने बनवाए अखिलेश ने, अपने उसके राज में पुल उसके बने हुए हैं। आगरा एक्सप्रेस उसी का है, बहुत कुछ। मेट्रो वही लेके आए, वो लेके आए। मेट्रो तो खैर और पहले का ही है, वो प्रोजेक्ट पहले का है, लेकिन फिर भी काम किया है। आप बताएं सर जी, किसको चुनेंगे आप इस बार? मैं अखिलेश को चुनूंगा। अखिलेश ही क्यों? और भी तो पार्टी, और भी तो ऑप्शन है आपके पास। दिल जिसको पर आ जावे और जो काम सही कर देवे, वही मेरा दिल आ जाए या काम सही कर? काम सही कर देवे, तो बस उसी को देना है वोट। और बाकी यहाँ के ऊपर जो है
बहुत आएंगे, लेकिन हमको किसी को नहीं देना, सिर्फ अखिलेश को देना है। अच्छा, ओवैसी साहब को ये तो समझना पड़ेगा कि मुसलमानों के दिलों से सपा को निकालना इतना आसान नहीं है। तो अगर ओवैसी को आना है तो उन्हें क्या मुद्दा लेकर आना चाहिए? देखिए, विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, विकास और रोजगार। लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, विकास की आवश्यकता। सामने देख लीजिए सड़क किस तरीके से खड्डा है उसमें। तो देखिए, सबसे अच्छा मुद्दा है विकास का। जो अखिलेश यादव जी विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे इस बार भी। अब आगरा एक्सप्रेस वे देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देखिए, सब अखिलेश जी के देन है। 1090 देख लीजिए और डायल 100 देख लीजिए, जिसका नाम बदल दिया भाजपा सरकार ने। तो ये सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने की राजनीति करते हैं और ये किसी भी तरीके का विकास तो कोई हुआ ही नहीं है। सारे अखिलेश जी के योजनाओं को उन्होंने उसका पीछा काटा है, शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन किया है। तो इसलिए तो हमें तो नहीं लगता कि भाजपा की सरकार में कोई काम हुआ है। सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के अलावा, हिंदू मुसलमान करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति। और आप कहें कि ओवैसी की बात करें तो ओवैसी सिर्फ और सिर्फ धर्म पे बात करते हैं। वो सिर्फ जनता की बात नहीं करते, लोगों को भड़काने की बात करते हैं। तो हमें तो नहीं लगता कि ओवैसी को चुनना चाहिए। तो ओवैसी को तो बड़ा उम्मीद है कि मुसलमान वोट उनकी तरफ जाएंगे इसमें। देखिए, उनका सोचना और करना, वो उसमें दोनों में बहुत फर्क है। संसद में आवाज उठाते हैं आप, सब सारी चीजें। आप सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे भड़काने का काम करते हैं। वो तो सभी पार्टियां करती हैं। कौन सी पार्टी करती है आप बताइए? बीजेपी करती है, सभी बोलते हैं कि सभी पार्टियां। मैं तो कह रहा हूँ कि धर्म के नाम पे राजनीति करती है बीजेपी। धर्म के नाम पे, वो धर्म के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। तो ओवैसी एक धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। आप सभी धर्म की बात करिए ना, आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हो। तो इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हो। तो हमें तो नहीं लगता कि ओवैसी को समाजवादी नहीं करती है धर्म की बात। समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है, सभी धर्मों की बात करती है। सिर्फ एक धर्म की बात नहीं करती कि आप मुसलमान की बात कर रही है, हिंदू की बात कर रही है। वो सभी धर्मों की बात करती है और सभी के लिए विकास कार्य और विकास करने का काम करती है। और हमें तो नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी किसी धर्म विशेष की बात करती है। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि सरकार बन रही है समाजवादी पार्टी की और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बन रहे हैं। अच्छा, आप बताएं सर, आप किसको चुनेंगे? बिल्कुल, हम लोग पूरी तरीके से एक तरफा होके वोट डालेंगे अखिलेश यादव की 22 में सरकार। क्या नाम है सर? शोएब उस्मानी एडवोकेट हूँ। अच्छा जी। तो ओवैसी आ रहे हैं, ओवैसी से आपको क्या? देखिए, कॉमनल राजनीति बहुत हो चुकी है। हिंदू मुसलमान की राजनीति अगर भाजपा करती है, हिंदू की राजनीति अगर भाजपा करती है, तो मुसलमान की राजनीति कहीं ना कहीं नेता बनना चाहते हैं ओवैसी जी। मुसलमानों नहीं चाहते कि सभी पार्टियों के अपने अपने एक नेता है, लीडर है। आप नहीं चाहते आप ही के समुदाय का कोई लीडर हो जो आपको लीडरशिप करे? यूथ अब यहाँ पे यूथ की राजनीति बहुत बढ़ चढ़ के यूथ आगे राजनीति को ले जा रहा है। कहीं ना कहीं हर जगह ये देखा जा रहा है। शिक्षा और लॉ एंड ऑर्डर की देखिए क्या व्यवस्था, क्या स्थिति हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर की एकदम धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। तो अब यहाँ पे यूथ सिर्फ ये चाहता है कि एजुकेशन पे, मेडिकल पे और विकास पे वोट मिलना चाहिए और विकास पे ही वोट देना चाह रहा है यूथ। कोई ऐसा विकास जो समाजवादी पार्टी ने किया हो, खासकर मुसलमानों खास करके मुसलमानों को, उन्होंने सब धर्म के लिए काम किया है। उन्होंने आगरा एक्सप्रेस वे अगर किसी को बनाया तो लोगों की फैसिलिटीज के लिए बनाया। तो ये चीज है, कहीं पे किसी भी धर्म को लेके उन्होंने राजनीति नहीं करी है अभी तक के। अच्छा, आप बताएं। सिर्फ साइकिल अखिलेश यादव आ रहे हैं। नाम क्या है आपका? मोहम्मद तौहीद। और रही बात ओवैसी जी की, तो पहले जहाँ गए वहाँ सरकार बना ले अपनी। 42-43 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, यहाँ 100 सीटों पे चुनाव लड़ने आ रहे हैं। पहले जहाँ गए वहाँ तो सरकार बना ले, इतनी पुरानी पार्टी है उनकी। अच्छा, वो तो बोलते हैं वो मुसलमान है, तो मुसलमान से बड़ी उम्मीद है उन्हें। मुसलमान और हिंदू करके आप देश को लड़ाने का काम ना करिए। आप नहीं, वो तो हित की बात करते हैं मुसलमानों की। हम बीजेपी में और ओवैसी जी में कोई फर्क नहीं समझते। अच्छा जी, जैसा काम बीजेपी करती है वही काम वो कर रहा है। अच्छा जी, तो कोई चांस नहीं होगा? किसी का कोई चांस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव आ रहे हैं पूरी बहुमत से। समाजवादी सरकार बनेगी। 22 मैं प्रदीप भारती हूँ, एडवोकेट प्रदीप। तो भारती जी के नाम अभी आपने कहा था कि मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। मैं कहता हूँ कि कन्या विद्यादान जो मिल रहा था समाजवादी सरकार में, तो क्या उससे मुसलमानों को नहीं फायदा मिल रहा था? या लैपटॉप बच्चों को बटा, तो उसमें क्या मुसलमानों को फायदा नहीं हुआ? तो आप ये कहते हैं धर्म विशेष, ऐसे तो बीजेपी भी बोलती है कि उन्होंने भी मुसलमानों के लिए क्या कहते हैं ना। तो आप एक काम 3 तलाक कानून तो बनाया कि एक हमारे बताइए, तलाक का कानून है
वो अल्लाह ताला का हाँ। कुरान का दिया हुआ कानून है, शरीयत के हिसाब उसमें से। कोई फेरबदल नहीं कर सकते। जो कानून अल्लाह का है वो सबसे अहम है, और उससे हट के चलेंगे तो दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। मैं कहता हूँ आप एक काम बता दिए, भाजपा एक काम बता दे कि जो उन्होंने खुद किया हो। आप अखिलेश यादव के ही सारे कामों को कर रहे हो, दोबारा से उसी का उद्घाटन कर रहे हो, उसी का ही फीता काट रहे हो। तो मुझे नहीं लगता एक भी हो, कोई भी भाजपा का आदमी हो, वो बता दे कि ये काम किया हो। सारे काम अखिलेश यादव जी के हैं, सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने का काम कर रहे हैं। हाँ, इकाना स्टेडियम इतना अच्छा इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया, उसका आपने अटल रख दिया। मैं किसी की विरोध नहीं कर रहा हूँ, मगर बात यह है कि अटल जी भी एक अच्छे व्यक्ति थे, तो उनके नाम पे स्टेडियम रखा, मगर एक नाम पहले से रखा हुआ था, उसका बदलने का क्या कारण? आप सारे जिलों के नाम बदल रहे हैं, लखनऊ का भी नाम बदलने का चल रहा है। आप एक बार फिर से अपना नाम बताएं। मेरा नाम है एडवोकेट प्रदीप भारती जी। चले आप बताइए, जी किसको चुनेंगे आप इस बार? भाई, हमारे सामने जो इस टाइम विकल्प है सिर्फ अखिलेश यादव, अच्छा, बाकी और कोई सामने है नहीं। नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम है मोहम्मद तारिक गाजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया गति समाज। वैसे क्यों नहीं? वैसे आप ठीक अच्छे आदमी हैं, मगर उनका कोई विकल्प नहीं इस टाइम पे, कि अगर वो लौटते यहाँ पे हैं, चुनाव तो लड़ने के लिए आए हैं, मगर सरकार बना नहीं पाएंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं। सिर्फ हमारे सामने जो है अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव ही यूपी के मुस्लिम ओवैसी को सपोर्ट नहीं करेंगे? बहुत मतलब रेयर, मतलब समझ लीजिए कुछ लोग होंगे जो देंगे, नहीं वोट नहीं देंगे। वो वोट देंगे तो सिर्फ देंगे समाजवादी को, समाजवादी के अलावा कोई भी ऐसी न सत्ता है न भाजपा। तो समझ लीजिए हर जगह से विरोधी करती रहती है मुस्लिमों का। उसके लिए तो एक ट्रम्प का कार्ड है कि हर जगह हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम के अलावा आज तक कुछ किया ही नहीं। भाजपा ने क्या किया? इससे भाई अभी मंत्रिमंडल इनका विस्तार हुआ सेंटर में, इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, एक साथ सबको लेके चल रहे हैं, सबके हर एक मंत्री बनाया जा रहा। तो हम लोगों ने आवाज उठाई थी, अगर हर समाज का बनाया जा रहा तो एक गद्दी समाज का भी होना चाहिए मंत्री। क्या किया? कुछ नहीं किया। उन्होंने गिने चुने दे दिए उठा के जो देना चाहिए था। तो भाजपा कोई काम नहीं करती है, ना उनको कोई काम करना। उनको हर जगह देखिए त्रिपुरा में चल रहा है, हिंदू मुस्लिम चल रही, केरल में हो रहा है हिंदू मुस्लिम हो रहा, हर जगह हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कुछ नहीं। आप बताएं सर, किसे वोट देंगे इस बार? समाजवादी। समाजवादी ही क्यों? यहाँ पे सभी लोग समाजवादी समाजवादी। ये जो कि जो है अखिलेश जी देखिए विकास की बात कर रहे हैं, सारे धर्मों को लेके चल रहे हैं, इसलिए जो है समाजवादी वही मुस्लिम इस बार समाजवादी जी बिल्कुल बिल्कुल समाजवादी को देगा, अखिलेश यादव को देगा, साइकिल को देगा, पूरी तरीके से समाजवादी के साथ। अच्छा, तो हमें से ही अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग एरिया में जाकर आपको यूपी चुनावी कवरेज को बताएंगे, दिखाएंगे। और अगर आप अपने एरिया का कोई भी सर्वे चाहते हैं, या फिर आपके पास ऐसा कोई मुद्दा है जिसे आप जनता तक या सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप अपना नाम, एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। फिलहाल देखते रहें नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।